दोस्तों सोचिए एक ऐसा तूफान जो दिनों में नहीं बल्कि घंटों में जन्म लेता है और देखते देखते पूरा मौसम पलट देता है। तेज हवाएं, भारी बर्फबारी, समुद्र में ऊंची लहरें, ऐसे तूफान को ही कहा जाता है बॉम्ब साइक्लोन। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पुनीत उपाध्याय और आप जुड़ चुके हैं संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से। आज हम इस सेशन में समझेंगे कि बॉम्ब साइक्लोन क्या होता है, यह कैसे बनता है और सामान्य चक्रवात से यह इतना अलग क्यों है, और अभी हालिया घटनाक्रम इससे संबंधित क्या है, क्यों यह न्यूज़ में है, इसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो यह चक्रवात है यह उत्तरी अमेरिका को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। दोस्तों आप देखेंगे मिड वेस्ट और जो ईस्ट कोस्ट है यह सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है इस चक्रवात से। अब हम इसको सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे कि यह चक्रवात जो है जन्म कैसे लेता है, और सिस्टमेटिक तरीके से हम एक एक पॉइंट को देखेंगे कि यह जो एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है उससे अलग कैसे है। दोस्तों अगर हम बात करें तो यह चक्रवात अभी हाल में आप देखेंगे लगभग 27,000 उपभोक्ताओं की बिजली आपूर्ति को प्रभावित किया है, और लगभग आप देखेंगे तो इनमें से 1/3 मिशिगन राज्य में जो पड़ते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे लगभग 9,000 जो उड़ानें हैं वह विलंबित हुई हैं अमेरिका के अंदर, और साथ ही साथ जो है 889 जो उड़ानें हैं वह रद्द हुई हैं, जो अमेरिका से बाहर जा रही थी या आ रही थी उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि बहुत भारी मात्रा में इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है कि किस तरह से इसका प्रभाव जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं कि यह क्रिएट कैसे होता है, और देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो 4 चरण है, 4 चरण आप एक एक करके समझेंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यह चक्रवात क्रिएट कैसे होता है। पहले चरण की बात करें तो गर्म और ठंडी हवाओं का जो टकराव है वह आपको देखने को मिलेगा। जो वार्म एयर है और जो कोल्ड एयर है यह जो है जब आपस में टकराती हैं तो आप देखेंगे मुख्य रूप से यह जो है एक लो प्रेशर क्रिएट करेंगे, यानी कि एक और समुद्र से आने वाली जो गर्म हवा और एक तरफ से जो नम हवा है, दूसरी ओर जो ध्रुवीय क्षेत्र है उससे आने वाली जो ठंडक हवा है, यह दोनों जब मिलती हैं तो यहाँ का जो वातावरण होता है वह अस्थिर हो जाता है, और इससे देखने को क्या मिलेगा, वायु दाब में गिरावट आएगी, लो प्रेशर जो है क्रिएट होगा। यानी कि गर्म हवा आप देखेंगे हल्की होने के कारण तेजी से जो है ऊपर उठेगी, और आप देखेंगे कि नीचे जो है कम वायुदाब बनता है। हवा जितनी तेजी से ऊपर उठेगी दाब उतनी तेजी से गिरेगा, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे। अब अगर हम देखें तो समुद्र से ऊर्जा की जो आपूर्ति है वह भी आप देखेंगे इसको मिलती है। ठंडे क्षेत्रों में भी आप जानते होंगे दोस्तों कि समुद्र अपेक्षाकृत गर्म होता है। समुद्र से मिलने वाली जो नमी और उष्मा है वह तूफान को अचानक से आप देखेंगे तो बहुत ही बूस्टअप देगी, और इसमें बहुत ही विस्फोटक शक्ति जो है इसको मिल जाएगा। अब खासकर अगर हम इस प्रकार के जो है साइक्लोन है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जेट स्ट्रीम की भूमिका बहुत प्रमुख रूप से है। ऊपरी वायुमंडल में बहने वाली जो तेज जेट स्ट्रीम है इसकी बात करें तो नीचे के निम्न दाब की ओर जो है इसको खींचती है, और नतीजा क्या होता है, जैसा कि हमने बताया कि बहुत ही अचानक जो है विस्फोट शक्ति इसको मिलेगा, और कुछ ही घंटों में देखेंगे एक बेहद शक्तिशाली जो तूफान है वह बनकर क्रिएट हो जाएगा, एक साइक्लोन बनकर क्रिएट हो जाएगा। अब दोस्तों हमने आपको बताया था कि जो बॉम्ब साइक्लोन है वह ट्रॉपिकल साइक्लोन से अलग है। याद रखिएगा जो बॉम्ब साइक्लोन है यह गर्म समुद्र से नहीं बल्कि आप देखेंगे गर्म और ठंडी हवा के टकराव से बन रहा है। इसमें कोई आई नहीं होती है, और ध्यान रखिएगा यह मध्य अक्षांशों में बनता है। बहुत कम समय में अत्यधिक शक्तिशाली रूप यह जो है ले लेता है, तो ध्यान रखिएगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके प्रभाव की बात करें तो हालिया अभी जो इम्पैक्ट आपने इसका देखा तो अमेरिका के संदर्भ में हम बात किए, वहाँ पर भारी बर्फबारी, तेज हवाएं और व्यापक व्यवधान जो है वहां पर पैदा हुई है, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा इसके डेफिनेशन की बात हमने करी तो मुख्य पहचान आप देखेंगे 24 घंटे में लगभग 24 मिलीबार या उससे अधिक तीव्र दबाव में गिरावट होती है, जो अभी हम लो प्रेशर की बात कर रहे थे। और जो प्रोसेस होता है यह तीव्र निर्माण से जो है देखने को मिलता है, और इसको जो है क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, बाम्बोजेनेसिस कहा जाता है, जो ठंडी और गर्म हवाओं के टकराव से प्रेरित होता है। तो यह जो इसकी प्रक्रिया है यह भी बेहद महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इस साइक्लोन को समझ गए होंगे, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से आप यह भी समझ पाए होंगे कि अभी हाल ही में यह उत्तर अमेरिका के जो मिड वेस्ट और ईस्ट कोस्ट को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, किस प्रकार से किया है। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अलविदा लेना चाहूँगा। हम लोग मिलेंगे किसी अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।